नया जन्म पाकर वुकोंग अकेले ही सीधे स्वर्ग की ओर बढ़ चलता है। पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर देता है। फिर वुकोंग तूफान की तरह स्वर्ग के स्वामी के महल की ओर बढ़ता है। इसी बीच अन्ना स्वर्ग के स्वामी की योजना को रोकने की कोशिश करती है, भले ही इसके लिए उसे अपनी ही माँ के खिलाफ जाना पड़े। वह उस मशीन को नष्ट करना चाहती है जो हर चीज को नियंत्रित करती है, लेकिन स्वर्ग का स्वामी सही समय पर प्रतिक्रिया करता है। एक ही हथेली के वार से अन्ना हवा में उड़ जाती है और उस एक ही वार से उसके शरीर के अंदरूनी अंग वहीं के वहीं कुचल जाते हैं। ठीक उसी पल जब अन्ना नीचे गिरने लगती है, वुकोंग ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है। वह उसे थाम लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। वे नश्वर दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और अन्ना को बहुत पहले से ही वुकोंग से गहरा प्यार हो गया था। वुकोंग को नया जन्म लेते देख वह बिना किसी पछतावे के अपनी आंखें मूंद लेती है। वुकोंग बस देखता ही रह जाता है जब वह औरत जिससे वह प्यार करता था राख में बदल जाती है और उसके शरीर में असीम शक्ति का संचार होने लगता है। यहाँ तक कि उसकी सोने की गदा भी अपने अंतिम रूप में बदल जाती है। ये देखकर स्वर्ग का स्वामी तुरंत अनगिनत ढालें प्रकट कर देता है, लेकिन वुकोंग गुस्से की आग में जलता हुआ अपनी गदा को बार बार नीचे जोर से मारता है, जब तक कि आखिरकार वह अपने खाली हाथों से ही वहां एक छेद नहीं कर देता। उस मशीन को बचाने के लिए स्वर्ग का स्वामी एक जादू करता है और वुकोंग को खींचकर किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है, लेकिन वुकोंग जरा भी नहीं डरता। वे हमलों के बीच से गुजरता हुआ सीधे स्वर्ग के स्वामी की ओर बढ़ता है और ठीक उसी पल एयरलांग अपनी दिव्य शक्ति को जगाता है और युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है। और फिर उन दोनों के बीच एक अविश्वसनीय लड़ाई छिड़ जाती है। विशाल सोने की गदा जोर से वार करती है, लेकिन एयरलांग एक पल के लिए भी घबराता नहीं है। वुकोंग उस गदा को पकड़ लेता है और गुस्से से भरी एक जोरदार दहाड़ लगाता है। सोने की गदा के टुकड़े हवा में ऊपर उठते हैं और एयरलांग के हथियार के साथ जुड़ जाते हैं। अगले ही पल वह लड़ाई एक क्रूर और आमने सामने की हाथापाई में बदल जाती है। जब वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे से जोर से टकराते हैं तो उनके पैरों के नीचे की पूरी जमीन कांप उठती है। लेकिन उस टकराव के बीच एयरलांग को अचानक अन्ना की मौजूदगी का एहसास होता है। पता चलता है कि एयरलांग और अन्ना बचपन के दोस्त थे और अपनी तीसरी आंख से वह सच्चाई को देख लेता है। अन्ना को स्वर्ग के स्वामी ने ही मारा था। उसी पल एयरलांग आखिरकार असली साजिशकर्ता को पहचान लेता है, इसलिए वह मुड़ता है और स्वर्ग के स्वामी के खिलाफ वुकोंग के साथ मिल जाता है। और अब स्वर्ग के स्वामी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और अनगिनत पत्थरों को मिलाकर एक विशाल चट्टानी दानव का रूप दे देते हैं। वुकोंग अपनी सुनहरी गदा जोर से फेंकते हैं और एक ही जबरदस्त वार से उस दानव को चकनाचूर कर देते हैं। एयरलांग जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरी ताकत से उस पर एक मुक्का जड़ देते हैं। अंत में वे दोनों मिलकर उस मशीन को नष्ट कर देते हैं जो हर चीज को नियंत्रित करती है।